Assalamualaikum students, this is Saratik Ahmed. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students, क्लास 9 कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। ठीक है, अब कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स में स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस करा था, जिसमें हमने हैकर्स और क्रैकर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, वो है कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ। कंप्यूटर क्राइम इन रियल लाइफ होता क्या है बेसिकली, जिसमें मतलब रियल लाइफ में जो जो क्राइम हो रहे हैं वो सारे आपके पास जो है वो उसमें आएंगे, जैसे कि हैकिंग है, फिशिंग है, क्लिक जैकिंग है, साइबर अटैक है, साइबर बुलिंग और हेरासमेंट है। ये सारे वो क्राइम है स्टूडेंट्स जो रियल लाइफ में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल लाइफ में हो रहे हैं। और फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम साइबर क्राइम को समझते हैं, रियल लाइफ क्या है। जैसे कि स्टूडेंट देखें, लिखा हुआ है एज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग द डेटा सिक्योरिटी हैज बिकम सो क्रूशल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ही क्रूशल स्टेप है, बहुत ही क्रूशल, बहुत ही एसेंशियल हो चुकी है। वी कैन बी अ विक्टिम ऑफ कंप्यूटर क्राइम एट एनी टाइम। हम कभी भी स्टूडेंट कंप्यूटर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, कभी भी, एट एनी टाइम एनी प्लेस। कंप्यूटर क्राइम कैन रेंज फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेटा सिक्योरिटी थ्रेट टू अ पर्सनल ऑफेंस। एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर क्राइम की कोई रेंज नहीं है। कंप्यूटर क्राइम जो है वो लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक के डेटा सिक्योरिटी पर हो सकता है। सही है, तो याद रखिएगा क्राइम कभी भी हो सकता है, किसी भी प्लेस पे आपके पास हो सकता है और उसकी कोई रेंज फिक्स नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ केस स्टडी है, जैसे लिखा हुआ है इन 2013 हैकर्स मैनेज टू हैक 1 बिलियन ईमेल अकाउंट्स ऑफ द यूजर्स। मतलब देखें आप, 2013 में हैकर्स ने क्या करा, 1 बिलियन ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया। और ईमेल अकाउंट को हैक करने का मतलब ये है आपका सारा एक्सेस, आपका सोशल मीडिया एक्सेस, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी जो है वो खतरे में आ सकती हैं। इसी तरह का एक और केस, इन 2017 द WannaCry virus attacked the National Health Service in the United Kingdom, which made the whole system non-functional for several days. इसी तरह 2017 में एक वायरस ने अटैक करा, उस वायरस का नाम था WannaCry। सही है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में नेशनल हेल्थ सर्विस थी, उसके पूरे सिस्टम को उन्होंने नॉन फंक्शनल कर दिया था कुछ दिनों के लिए। एज फार पर्सनल ऑफेंसेस आर कंसर्न, पर्सनल ऑफेंसेस का मतलब डायरेक्ट किसी पर्सनली पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करना। हैकिंग द सोशल मीडिया एंड मेल अकाउंट्स आर सो कॉमन, ये वाले क्राइम तो बहुत ज्यादा कॉमन है। देयर आर मेनी जेनर्स ऑफ कंप्यूटर क्राइम और नाउ कॉल्ड साइबर क्राइम। सम एग्जांपल्स सच क्राइम्स इन रियल लाइफ आर डिस्कस्ड। अब हमारे पास जो ज्यादातर क्राइम हो रहे हैं, आइए हम उसके बारे में बात करें। जैसे सबसे पहले आपकी बात है हैकिंग। आप जानते हैं स्टूडेंट, हैकिंग बेसिकली एक कॉमन कंप्यूटर क्राइम है जो कि रियल लाइफ में परफॉर्म किया जाता है। जिसमें होता है क्या है, द मोस्ट कॉमन कंप्यूटर क्राइम इन द वर्ल्ड, हैकर कैन स्टील कहते हैं चोरी को, जिसमें वाईफाई का पासवर्ड, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट पासवर्ड, ठीक है, इसी तरह वेबसाइट पर अटैक करना, वेबसाइट को स्लो डाउन करना, ये सारे जो है वो हैकिंग में आते हैं। द स्कोप ऑफ हैकिंग इज मच वाइडर। The hacker can also steal sensitive information from government and business organizations, make fraudulent transactions, and erase data on the cloud or network computers. ठीक है स्टूडेंट्स, हैकिंग के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्राइम आता है वो है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। बहुत ज्यादा कॉमन क्राइम है स्टूडेंट हमारे पास ये। सही है, अभी क्राइम है क्या, जरा इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। लिखा हुआ कीपिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इज अ कॉमन प्रैक्टिस बट इनसिक्योर यूज ऑफ दीज कार्ड कैन बी डेंजरस। क्या बात है स्टूडेंट, स्टूडेंट देखें, हम बेसिकली अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए या ट्रांजेक्शन, पैसे डिपोजिट या पैसे विड्रॉ कराने के लिए हम इन कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा ये कई दफा डेंजरस भी हो सकता है हमारे लिए। कैसे हो सकता है देखें जरा। इफ अ पर्सन हैज इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, he or she can make fraudulent transaction। अगर किसी शख्स को आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है तो वो क्या करेगा, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन करेगा ना, गलत ट्रांजेक्शन करेगा आपके नाम से, ठीक है। These are various ways to get this information।
अब इंफॉर्मेशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ये बात याद रखिएगा। कैसे? वन वे इज थ्रू स्कैमिंग। स्कैमर्स सेट स्मॉल मशीन इनसाइड एन एटीएम और क्रेडिट कार्ड मशीन। स्कैमर्स क्या करते हैं स्टूडेंट? एक स्मॉल मशीन जो है वो फिट कर देते हैं कहाँ पे? एटीएम कार्ड मशीन के अंदर, जिससे आपके तमाम पासवर्ड या डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास जारी होती है। दीज मशीन्स कॉपी द डेटा विच इज देन मिस यूज बाय द स्कैमर। और फिर उसके बाद क्या करते हैं? मिस यूज करते हैं आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड आर ऑल्सो सिक्योर्ड with pin codes. User has to keep this code secret. Otherwise, any person can use the card for online shopping and other purpose. ये जो आपके पास कार्ड है ना, इसका जो पिन कोड होता है स्टूडेंट, 4 डिजिट पिन कोड होता है, वो आपको सिक्योर रखना है। वो किसी शख्स को नहीं पता चलना चाहिए। अगर वो किसी शख्स को पता चल गया तो वो आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। All he or she needs to know our credit card number, PIN and security code printed on the back of the card. ठीक है स्टूडेंट? तो ये भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर क्राइम जो रियल लाइफ में परफॉर्म किया जा रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। इसके बाद आता है आपके पास फिशिंग। फिशिंग क्या होता है जरा देखिएगा। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम where attackers try to trick people into revealing their personal information such as password, credit card details, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। जो फिशिंग बेसिकली वो कंप्यूटर क्राइम होता है जो स्कैमर्स क्या करते हैं बेसिकली, ऑनलाइन स्कैम या किसी भी दूसरे तरीके से आपकी पर्सनल आइडेंटिटी यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश करते हैं। सही है? दे ऑफन प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स बाय सेंडिंग फेक ईमेल्स करना, फेक सेंड टेक्स्ट मैसेज या फेक फोन कॉल्स करना। जैसे अक्सर क्या होता है, बैंक से कॉल आती है आपके पास, सही, हम फला बैंक से बात कर रहे हैं, काइंडली आप अपने डिटेल्स दे दें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सारी चीजें जो कि गलत तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाना, ये सारी चीजें किस में काउंट होती हैं बेटा? फिशिंग में होती हैं। फिर इसी तरह एक होता है स्टूडेंट क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है स्टूडेंट? किसी गलत लिंक पे क्लिक करने से आपके पास जो वायरस आ जाए या आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस बंदे के पास चली जाए, उस चीज को कहते हैं क्लिक जैकिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है। Click jacking is a trick used by cyber attackers to deceive people into clicking on something they didn't intend to click. Click jacking एक ऐसी ट्रिक होती है जिसमें साइबर अटैकर्स क्या करते हैं, पीपल को जानबूझ के, लोगों को, यूजर्स को क्या करते हैं कि वो यहाँ पे क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे समथिंग, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा स्टूडेंट के साथ। They do this by hiding or disguising malicious element. उस क्लिक के पीछे बहुत सारे जो है वो malicious मतलब खतरनाक, जो आपके सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लाइक बटन लिंक ऑन अ वेब पेज, जो वेब पेजेस पे मौजूद होते हैं। एक और चीज होती है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग या साइबर हेरासमेंट, ये क्या होता है जरा देखें। साइबर बुलिंग इज व्हेन समवन यूजेस टेक्नोलॉजी such as the internet or social media to harass, intimidate or hurt another person repeatedly. साइबर बुलिंग बेसिकली वो कंप्यूटर क्राइम है जिसमें के लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी दूसरे बंदे को हैरेस करते हैं, तंग करते हैं। इट इन्वॉल्व सेंडिंग मीन और हर्टफुल मैसेजेस, स्प्रेडिंग रूमर्स, शेयरिंग embarrassing photos or videos or creating fake profiles to target and torment the victim. स्टूडेंट याद रखिएगा, फेक आईडी बना के किसी को तंग करना, किसी को रूमर फैलाना, किसी की वीडियो या फोटोज का गलत इस्तेमाल करके किसी को ब्लैकमेल करना, ये सारी चीजें आपके पास साइबर बुलिंग में काउंट की जाती हैं। इसी तरह एक आपके पास होता है साइबर अटैक। साइबर अटैक इज एन असॉल्ट launched by cyber criminals using one or more computers against single or multiple computers or network. नेटवर्क के थ्रू किसी को परेशान करना, किसी को इन्वॉल्व करना। साइबर अटैक कैन maliciously disable computers, steal data or use a breach computer as a launch point for other attacks. साइबर अटैक बेसिकली वो अटैक होता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे कंप्यूटर से, बहुत सारे नेटवर्क के साथ किया जाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उम्मीद है स्टूडेंट टॉपिक समझ आ चुका होगा और अब हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं डैश इज अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग फॉल्स ईमेल्स एंड वेबसाइट। ऐसा कौन सा मेथड है जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है?
गलत ईमेल या वेबसाइट के थ्रू। हैकिंग, फिशिंग, क्लिक जैकिंग या नन? तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है फिशिंग। क्लिक दिस लिंक एंड विन अ $5 वॉचर एट मैकडोनल्ड। दिस एग्जांपल ऑफ डैश। देखो लिंक की बात जब भी आए तो तुम समझ जाना कि सर क्लिक जैकिंग की बात हो रही है। Electronic means like a computer, mobile phone or internet are also used for online dash or harassment and giving threats. इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप जानते हैं कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट वगैरह की टेक्नोलॉजी जिसके जरिए तो लोगों को परेशान किया जाए। इस चीज को हम हेरासमेंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग के नाम से भी जानते हैं। सम डैश क्रॉसेस द लाइन इनटू अनलॉफुल और क्रिमिनल बिहेवियर। तो ये कौन लोग करते हैं? ये साइबर बुलिंग वाले लोग करते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह डैश आर साइबर हेरासमेंट विक्टिम शुड रिपोर्ट टू द ट्रस्टेड पीपल एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो बेसिकली आपसे ही कह रहे हैं साइबर हेरासमेंट और साइबर बुलिंग तो बेटा एक ही चीज होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइबर बुलिंग। इसी तरह डैश इज डन व्हेन अ साइबर क्रिमिनल यूजेस कंप्यूटर एनी डिवाइस टू एनी अदर अटैक। तो ये भी आपके पास, अच्छा मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क, तो ये साइबर अटैक होता है आपके पास। क्या होता है? साइबर अटैक, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी नेटवर्क या बहुत सारे कंप्यूटर्स पे आप एक साथ अटैक कर रहे हो। The dash or malicious software is a broad term that encompasses, तो बेसिकली ये आपके पास मेलवेयर होता है जिसमें सारी चीजें आती है ना, वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सारी चीजें मेलवेयर में काउंट होती हैं। इसकी टाइप्स होती हैं बेसिकली। malicious software typically consists of code of developed by dash। बेसिकली क्रैकर जो है वो उसका जो है कोड को क्या करता है, डेवलप करता है। क्वेश्चन आंसर मौजूद है, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं व्हाट इज हैकिंग, राइट एनी 2 मेजर्स टू अवॉइड ईमेल अकाउंट हैकिंग। हैकिंग क्या होता है स्टूडेंट, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हैकिंग इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन क्राइम इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। हैकर कैन स्टील आवर वाईफाई, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, पासवर्ड। हैकर आल्सो अटैक अ वेबसाइट एंड टेक इट डाउन। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब ये इसके कुछ मेजर्स हैं। डोंट क्लिक सस्पिशियस लिंक्स इन ईमेल और टेक्स्ट वगैरह। डोंट यूज पब्लिक वाईफाई, तो कभी यूज नहीं करना चाहिए, हैकिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। कीप योर कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस से जो मुराद है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा हूँ व्हाट इज एथिकल हैकिंग। देखो एक तो होता है हैकिंग और एक होता है एथिकल हैकिंग, इन दोनों में बहुत फर्क है। अब एथिकल हैकिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। Ethical hacking is the exploitation of an IT system with the permission of its owner to determine its vulner- vulnerabilities and weak points। देखा स्टूडेंट, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ। एथिकल हैकिंग में एक्सप्लॉइटेशन होती है लेकिन परमिशन के साथ, ठीक है। इट इज एन अफेक्टिव वे ऑफ टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी पोजीशन। ये एक अफेक्टिव तरीका है, सही है, टेस्टिंग करने का, चेक करने का, जिसमें परमिशन के साथ काम हो रहा हो। इसी तरह क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड, ये हम अभी देख चुके हैं स्टूडेंट। फिशिंग को बहुत अच्छे से हम पहचान चुके हैं कि वो तरीका जिसके थ्रू जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी शख्स की निकालनी हो, तो ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिर क्लिक चेकिंग है, किसी में किसी लिंक पे अगर आपसे क्लिक हो जाए, बटन पे क्लिक हो जाए जिससे कोई और लिंक ओपन हो जाए जो कि आपके बिल्कुल काम का नहीं है, वो क्लिक चेकिंग में आता है, जिससे आपके कंप्यूटर सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। साइबर बुलिंग और हेरासमेंट यानी फॉल्स और मीन कंटेंट किसी के बारे में शेयर करना, रूमर फैलाना, किसी को हेरास करना, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर साइबर अटैक है। साइबर अटैक बेसिकली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करते हैं, वो बेसिकली साइबर अटैक में काउंट होता है, ठीक है। इसी तरह आपसे कह रहे हैं योर फ्रेंड हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर हेरासमेंट, व्हाट टू एडवाइसेस। जो अगर साइबर क्राइम का हिस्सा बन जाए, साइबर हेरासमेंट का हिस्सा बन जाए, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे। बेसिकली क्या है, देयर आर वेज टू गेट रिड ऑफ सच मिसरीज मिजाइरियस। फर्स्ट थिंग इज टू रिपोर्ट सच इंसिडेंट टू द ट्रस्टेड पीपल। सबसे पहले जो भरोसे के लोग हैं ना उनको आपने बताना है, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। इन पाकिस्तान द नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम हैज बीन सेट अप to help the victims of cyber crimes. Online complaint can be launched through the form available on the website, or help may be sought by calling double nine helpline 9911 which is available 24/7। तो उम्मीद है स्टूडेंट टॉपिक समझ आ चुका होगा, इसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज भी हमने परफॉर्म कर लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।